नमस्कार। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच राजनीतिक अदावत कोई नई बात नहीं है। दक्षिणी हरियाणा में राजनीति के गढ़ रहे रामपुरा हाउस और बूढ़पुर हाउस के नाम से इन दोनों घरानों में पुराने समय से दशकों से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह द्वारा चंडीगढ़ में 12 विधायकों को दी गई डिनर पार्टी पर सदी प्रतिक्रिया साधकर राव नरबीर सिंह ने कुछ सकारात्मक संदेश दिए थे, परंतु अब मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत अपने पति पर लगे दर्ज हुए मुकदमे में राव नरबीर सिंह का नाम लेकर के एक बार फिर दोनों के बीच चले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में आग में घी डालने का काम कर दिया है। यह माना जाता है कि मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत यादव राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन से ही मेयर का चुनाव जीती थी, जबकि भाजपा के उम्मीदवार यहां से चुनाव हार गए थे। पिछले दिनों मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के पति राकेश के खिलाफ थाने में एक केस दर्ज हुआ था। एक पार्षद के भाई ने उन पर मारपीट के आरोप लगाए थे, जिसके बाद डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गांव में एक पंचायत की, जिसमें यह स्पष्ट किया कि उनके पति के खिलाफ दर्ज मुकदमे के पीछे की साजिश डॉक्टर राव नरबीर सिंह ने रची है और इससे पहले भी वह ऐसा कर चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कैसे राव नरबीर सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे। दिनों से लगभग एक महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े थे। पिछले 2 रातों से हम लोग गाड़ी में ही घूम रहे हैं। ये भी सब कहा क्योंकि पुलिस जो है दर्जनों की संख्या में आती। कल भी हमारे घर 50 से ज्यादा लोग आके बैठे हुए थे और उनके लिए कहना है कि आप पेश हो जाओ। ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा जगन की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तभी राव नरबीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अभी ये जो पार्षद के भाई ने लगाया वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए आके और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी सभी सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राव नरबीर जी जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रखा है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो सच्चाई है आप सब उसका साथ दीजिए और ये जो बिना मतलब का केस दर्ज हुआ है इसको खारिज करवाइए। इतना ही नहीं, 2019 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह की टिकट कितने के पीछे उनके समर्थकों का मानना था। उनके समर्थकों ने राव इंद्रजीत सिंह का हाथ माना था, जिसको लेकर पूरे 5 साल तक दोनों नेताओं के समर्थकों में जुबानी जंग अक्सर देखने को मिलती थी। ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों नेता और उनके समर्थक अब इस नए विवाद के बाद क्या रुख अपनाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।